ए अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, क्योंकि तूने अपने बेटे यीशु मसीह में फजल किया और हमें ज़िंदगी दी, सेहत और तंदुरुस्ती दी और इस काबिल किया कि आज हम अपने कदमों पर चलकर तेरी इबादत के लिए तेरी हजूरी में आ सके। खुदावंद, हमारा ईमान है कि जहाँ भी ईमानदार यीशु के नाम से जमा होते हैं तो अपनी हजूरी को जाहिर करता है। खुदावंद, अपनी हजूरी के वसीले से इस जगह को बरकत दे। यहाँ पर इबादत के लिए आने वाले हर एक शख्स को तू छू और बरकत दे, ईमान में मजबूत कर। और जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं उनके लिए भी खुदावंद तेरी बरकत मांगते हैं। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तू हर जगह मौजूद है और अपनी कुदरत को जाहिर करता है। इसलिए खुदावंद, जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, तेरा फजल और तेरा रहम उनके साथ भी हो। और खुदाए पाक रूह तो हम में से हर एक को छू दे जो इस इबादत में शामिल है। खुदावंद, खुदाए पाक रूह तो हमें मामूर कर और मसा कर, हमारे ईमान को मजबूत कर और हमारे ध्यान और ख्याल बाप तेरी तरफ लग जाएं और तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह की तरफ लग जाएं। खुदावंद, तू हिफाजत और निगहबानी कर, तेरा फजल हमारे साथ हो और सारी इबादत में खुदावंद हम तुझ में मसरूर रहें। खुदावंद, दुआ करते हैं कि आज जितने लोग किसी परेशानी, दुख, तकलीफ या बीमारी के साथ इस इबादत में शामिल हैं, आज इस इबादत के वसीले से बरकत पाएं, ईमान की मजबूती पाएं और मौजज़ात को हासिल करें। खुदावंद, तू हमारे दरमियान में अपनी मौजूदगी के वसीले से हम में से हर एक को ईमान में मजबूत और कायम कर और हमारी हिफाजत कर। खुदावंद, जितने लोग भी आज जहाँ भी इबादत के लिए जमा हैं तो अपने फजल से उन्हें संभाल, उन्हें छू और बरकत दे और उनकी हिफाजत कर। मसीह यस्सु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन।
हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कमवारी मरियम से पैदा हुआ, पेंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कुले कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ़ में हम ज़बूर नंबर 31 गाएंगे। ज़बूर नंबर 31, ज़बूर नंबर 31, पहला हिस्सा, पहला वज़न। मेरी आस है तेरे उते ऐ यहोवा पाक खुदा। ज़बूर नंबर 31। Yeah.
तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और मिसेस सरैया सरफराज इस दुआ में रहनुमाई करेंगी। हम खुदा का शुक्र करेंगे इस जगह के लिए, इस कॉलेज के लिए जहाँ पर हम इकट्ठे होकर इबादत करते हैं। खुदावंद की बरकत मांगेंगे इस कॉलेज के लिए, सारे फैकल्टी, इंतज़ामी अफसरान और स्टाफ जो यहाँ पर काम करते हैं उनके लिए बरकत मांगेंगे ताकि उनके वसीले से यह अदारा और तरक्की करे। इसके साथ ही हम अपनी कलीसिया के लिए खुदा की बरकत मांगेंगे और दुआ करेंगे खुदावंद हमारी कलीसिया को एक जिंदा कलीसिया, गवाही देने वाली कलीसिया बनाए, पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए, और ख़ास तौर पर अपने मुल्क पाकिस्तान में अमन और सलामती और पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआ करेंगे। जितने मसाइल का सामना हमारे मुल्क को है, दुआ करेंगे कि खुदावंद अपने फजल से हमारे मुल्क में से इन मसाइल को ख़त्म करे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। हम अपने सरों को झुकाएं। अय बाप, मैं तेरा शुक्र, तेरी हम तेरी तारीफ़ करती हूँ और तुझे मुबारक कहती हूँ, तेरी प्रस्तश करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के सब्बत के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा। तूने हमें सेहत और तंदुरुस्ती दी, ज़िंदगी दी और ज़िंदगी की तमाम नेमतें दी कि हम तेरे घर में आएँ और तेरी इबादत करें। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदा, इस जगह के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, FC कॉलेज के लिए तेरा शुक्र करती हूँ जहाँ पर हम आज़ादी के साथ खुदा तेरे पाक बारगाह में आ सकते हैं। हम आज़ादी के साथ तेरी इबादत, तेरी प्रस्तश करते हैं। मैं FC कॉलेज के लिए तुझसे बड़ी बरकत चाहती हूँ खुदा। ऐ खुदा, मैं तेरी कलीसिया के लिए तुझसे बरकत चाहती हूँ। ये कलीसिया जो खुदाम तेरा बदन है, रोज़ बरोज़ तुझ में बढ़ता और तरक्की करता जाए। खुदाम अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। यहाँ पर बैठे हर एक शख्स पर तेरा हाथ बढ़ जाए, बंधन जुए टूटे और खुदावंद यहाँ पर तेरा मसा ठहर जाए, तेरा अबर यहाँ पर खुदावंद ठहर जाए। और खुदावंद आज का कलाम, आज की खुदावंद ये सारी बरकत तेरे लोगों पर खुदावंद कसरत से पहुँचे। खुदावंद पा खुदा, मैं दुआ करती हूँ खुदावंद आला अफसरान के लिए जो FC कॉलेज के अंदर हैं। ऐ खुदा, एक एक शख्स पर तेरी बरकत हो। ऐ खुदा, एक एक को तू अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर खुदा। और खुदावंद ये अदारा, ये लोग तेरे नाम को जलाल देने का सबब ठहरे। ऐ बाप, मैं उन लोगों को तेरे हजूर याद करती हूँ जो मुल्क पाकिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अज़ारसानी का शिकार हैं, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ तेरे लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ऐ खुदा, तो अपने लोगों को ईमान की मजबूती दे ताकि तेरे लोग मुश्किलात से घबराए नहीं, बल्कि खुदावंद वो और ज़्यादा तुझ में बढ़ते और तरक्की करते जाएं और खुदावंद ज़िंदगी का ताज हासिल करने वाले बन जाएं। खुदा पा खुदा, ऐ खुदा, मैं दुआ करती हूँ मुल्क पाकिस्तान के लिए। तो मुल्क पाकिस्तान को बड़ी बरकत दे। ये तेरा मुल्क है खुदा। और खुदावंद यहाँ पर हर एक शहरी जो है
ऐ खुदावंद वो तेरे नाम को जलाल देने का सबब बने। ऐ खुदावंद मैं दुआ करती हूँ नौजवानों और बच्चों के लिए, जो हमारी मसीही कम्युनिटी के लोग हैं खुदा, बच्चे और नौजवान खुदा, वो तेरी राह पर चले खुदा, तेरे कलाम को पढ़े खुदा, उनकी ज़िंदगियों से खुदा हम तेरा नाम जलाल पाए खुदा, उनको पढ़ने का फजल बख्श के वो बहुत पढ़ें लिखें और तेरे नाम को जलाल दें। अरे बाप मैं दुआ करती हूँ अपने कौम की उन औरतों के लिए जो बेवा हैं और यतीम और गरीब लोग हैं खुदा, तेरा हाथ उन पर बढ़े और खुदावंद तू उनकी तमाम ज़रूरियात को अपने पाक और अलाही ख़जाना से पूरा कर खुदा। आज का कलाम हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फैलाए, अपने बंदा को छू और अपने बंदा को बड़ी बरकत दे खुदा। और खुदावंद हम में से हर एक पर तेरा हाथ बढ़े और हमारी ज़िंदगियों से तेरे नाम को जलाल मिले। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। खुदावन की तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम ज़बूर 141 गाएंगे। यहोवा मैं पुकारदा हाँ मेरे वल तू छेती आ। ज़बूर नंबर 141, ज़बूर नंबर 141, यहोवा मैं पुकारदा हाँ मेरे वल तू छेती आ।
तशरीफ रखें। आए हम एक बार फिर दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम ये शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि हम बतौर ईमानदार यीशु मसीह के नाम से ज़िंदा खुदावंद से मांगते हैं और हमारा ज़िंदा खुदा हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। आए हम सभी ईमान के साथ अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ करें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यस्सु के लिए, क्योंकि तेरे बेटे यस्सु का नाम सब नामों से आला है और यस्सु के नाम में फतह है, यस्सु के नाम में कुदरत है। ऐ बाप, तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे बेटे यस्सु के खून की कुदरत के वसीले से ना सिर्फ हम रूहानी तौर पर धुल जाते और पाक होते हैं, हमारी रूहानी बीमारियां ख़त्म होती हैं, बल्कि तेरे बेटे यस्सु के नाम से हमारी जिस्मानी बीमारियां भी जाती रहती हैं। इसलिए बड़े ईमान के साथ खुदावंद इस वक्त हम जमा हैं, जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, खुदावंद तू हम सबको छू और बरकत दे। तेरे बेटे यस्सु के नाम से हर एक बीमारी जाती रहे। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के खून की कुदरत से हर एक तकलीफ को हुक्म देते हैं। खुदावंद हम अपने इख्तियार से नहीं, यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, हर एक बीमारी, जिस्मानी दर्द और तकलीफ यीशु के नाम से ख़त्म हो जाए और हमारे जिस्म रहाई पाएँ, हमारे जिस्म आज़ाद हो जाएं। हर एक बीमारी, दर्द, तकलीफ यीशु के नाम से इसी वक्त ख़त्म हो जाए। खुदावंद तेरा मौजज़ा मांगते हैं, तू छू और हर एक की ज़िंदगी में मौजज़ा कर और शिफा दे। खुदावंद हमारे घरानों में जो लोग बीमार हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम से वो भी शिफा पाएँ। इसी तरह खुदावंद हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं और उन्होंने दरख्वास्त की है कि उनके लिए दुआ की जाए, उन्हें तेरी हजूरी में ले आते हैं। ख़ास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं भाई नदीम जॉर्ज के लिए, मिसेस PL नासर के लिए, बहन सहर के ख़ानदान के लिए, भाई बिशारत के लिए, बहन फौजिया के लिए, मिसेस JD आर्थर के लिए, भाई जलील डैनियल के लिए, बेटे जोशुआ के लिए, और इसी तरह से भाई शहजाद के लिए दुआ करते हैं, मिसेस नज़ीर ज़ियाई और मिसेस सरवर के लिए दुआ करते हैं। और भी जितने लोग किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं उन सब के लिए यस्सु के नाम से शिफा मांगते हैं। हम सब मुत्तफिक होते हैं और एक दिल होकर इन सब के लिए खुदावंद शिफा मांगते हैं। तू इन सब को छू दे ताकि तेरे छूने से इन सब की ज़िंदगी में मौजज़ा हो और तेरी बरकत इन सब को मिले और तेरी तरफ से शिफा का काम हो। खुदावंद कोरोना के खात्मे के लिए दुआ करते हैं, यस्सु के नाम से कोरोना ख़त्म हो जाए, यस्सु के नाम से हम सब और ये दुनिया, हमारा मुल्क बहाल हो जाए। खुदावंद तू रहम कर, हम सब की हिफाजत कर। तेरे बेटे यस्सु के खून की कुदरत के वसीले से हमारे जिस्म पाक हो जाएं। कोई तकलीफ, कोरोना वायरस का कोई जरासीम या कोई और वायरस हमारे जिस्म पर हमलावर ना हो सके और हम महफूज रहें। खुदावंद तू छू और शिफा दे और बरकत दे और हमारी हिफाजत कर। हमारी कलीसिया में जो बे औलाद जोड़े हैं, तेरे बेटे यस्सु के नाम से उनके लिए भी बरकत मांगते हैं। खुदावंद उन्हें छू दे, तेरी मेरास उन्हें मिले और तेरा फजल उन पर हो, मसीह यस्सु के नाम से, आमीन। चंद एक ज़रूरी ऐलानात हैं, वो भी आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। शादी की पुकारे हैं। रिफत इकबाल, दुख्तर इकबाल मसीह, उम्र 24 साल, हालत कमवारी, FC कॉलेज लाहौर की रहने वाली की शादी। सलास नासर, वल्द नासर मसीह, उम्र 26 साल, हालत कमवारा, कराची के रहने वाले के साथ 27 जनवरी 2021 को होना करार पाई है। और यह शादी की दूसरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना ज़रूरी है। महक परवेज़, दुख्तर परवेज़ मसीह, उम्र 23 साल, हालत कमवारी, FC कॉलेज क्रिश्चियन कॉलोनी लाहौर की रहने वाली की शादी। नहसून मसीह, वल्द हारून मसीह, उम्र 24 साल, हालत कमवारा, हरबंसपुरा लाहौर के रहने वाले के साथ 10 फरवरी 2022 को होना करार पाई है। और ये शादी की पहली पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना ज़रूरी है। इसके बाद हमेशा के लिए खामोश रहना होगा। UCH यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल की तरफ से भी एक अनाउंसमेंट है।
यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल में 2 वैकेंसीज हैं, एक फाइनेंस ऑफिसर की है और एक मेडिकल डॉक्टर के लिए है। और उन्होंने लेटर भेजा ताकि कलीसियाओं में से अनाउंस किया जा सके। जो MBA या MBA फाइनेंस के साथ या अकाउंटिंग में डिग्री होल्डर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और UCH में HR मैनेजर के नाम अपना CV भेज सकते हैं। और इसी तरह से जो मेडिकल के शोबे से मुंसलिक हैं, आपके जो जानने वाले हैं, अगर वो उधर जॉब करना चाहें तो ये 2 वैकेंसीज उधर अनाउंस हुई हैं। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे और मैं हर दफ़ा दरख्वास्त करता हूँ कि जब क्वायर गीत गाती है तो ज़रूर उनके साथ गाया करें ताकि हम सब लोग उन गीतों के साथ फेमिलियर हो सकें और हम भी उन गीतों को सीख कर उन गीतों को कलीसियाई गीत बना सकें।
आए हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत को सुने। नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका दूसरा बाब, उसकी 36वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक। Gospel according to Luke chapter 2 verses 36 to 38। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका दूसरा बाब, उसकी 36वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस की तिलावत के लिए हम सब खड़े होंगे और इस तिलावत में हमारी रहनुमाई शनीला रुहेल करेंगी। मसीह में आप सबको सलाम। खुदावन के पाक कलाम में से मुक़द्दस लूका की अंजील उसका दूसरा बाब, उसकी 36वीं आयत से 38वीं आयत तक। खुदावन का कलाम यूँ है, और आशर के कबीला में से हन्ना नाम फनोएल की बेटी एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कंवारपन के बाद 7 बरस एक शौहर के साथ गुजारे थे। वो 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। और वो उसी घड़ी वहाँ आकर खुदा का शुक्र करने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतज़र थे उसकी बाबत बातें करने लगी। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। आमीन। तशरीफ़ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा क़ुद्दूस, हमारे ज़िंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हम पर यह फजल किया कि आज हम तेरे घर में आ सकें, तेरी हमद के गीत गा सकें। खुदावंद, हम तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो हमारे लिए बरकत का बायस है। खुदावंद, हम अपने आप को तेरे कलाम के, तेरी आवाज़ के ताबे करते हैं। खुदाए पाक रूह, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। तू हमारी मदद कर, हमारी रहनुमाई कर और हमारे ख्याल और ध्यान को तो अपनी तरफ लगा, ताकि आज का कलाम हमारे लिए बरकत का बायस हो। मसीह यीशु के नाम से आमीन। हमने क्रिसमस के सीज़न में क्रिसमस के हवाले से जो वाक़यात बाइबल मुक़द्दस में दर्ज हैं उनका मुताला और उनमें से सीखने का सिलसिला जो है उसको देखा और अभी तक हम उसी सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। और हमने इससे पहले शमाउन की ज़िंदगी को देखा, जब खुदावंद यीशु मसीह को देखने के लिए वो हैकल में आया और यीशु मसीह को देखने के बाद उसने शुक्रगुजारी की। और हमने उसमें से सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह को पाना, खुदावंद यीशु मसीह को देखना, उसका तजर्बा करना अपनी ज़िंदगी में कैसे तब्दीली लाता है। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हन्ना की ज़िंदगी में से हम देखेंगे कि हन्ना की ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह का आना, उसका खुदावंद यीशु मसीह को देखना और खुदावंद यीशु मसीह को पाना और तजर्बा करना हन्ना की ज़िंदगी में किस तरह से बरकत का बायस हुआ और तब्दीली का बायस हुआ। हन्ना का तारुफ शुरू में ही दर्ज है, जब ये आयात शुरू होती हैं। हन्ना आशर के कबीले से थी और आशर जो है वो याकूब का बेटा था, जो लिया की लोंडी जुल्फा से पैदा हुआ और लिया ने उसका नाम आशर रखा। और इस कबीले की जो मेरास थी, जब उन्होंने कनान को फतह किया तो ये गलील का इलाका था। और इसके बारे में ये लिखा है कि बहुत उम्र रसीदा थी
कंवारपन के बाद 7 वर्ष एक शौहर के साथ गुजार चुकी थी और 84 वर्ष से बेवा थी। यानी इन सारी बातों को मिलाकर कंवारपन के साल, शौहर के साथ गुजारे हुए साल और 84 वर्ष की बेवा के सालों को अगर हम जमा करें तो तकरीबन 100 साल से ज्यादा का अरसा इसकी उम्र थी। और हैकल से जुदा न होती थी, रात दिन रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। ये उसका तारुफ है। और नबिया थी। नए अहदनामे में हमें 2 नाम मिलते हैं जिनके साथ नबिया का जिक्र है। एक तो हन्ना का और दूसरा मुकाशवा की किताब के दूसरे बाब में उसकी 20वीं आयत में एक औरत एजबल का जिक्र है और उसके बारे में लिखा है कि वो अपने आप को नबिया कहती थी। नए अहदनामे में सिर्फ 2 खातीन नबिया जो हैं, प्रॉफिटेस जो हैं, उनका जिक्र है और उनमें से एक हन्ना है जिसको खुदा के बंदे मुकद्दस लूका ने नबिया के नाम से मुतारिफ करवाया कि शी वॉज प्रॉफिटेस। और एक नबिया के बारे में लिखा है कि वो अपने आप को नबिया कहती थी। शी प्रिटेंड टू बी अ प्रॉफिटेस, कि वो कहती थी कि मैं नबी हूं, लेकिन खुदा ने उसको पसंद नहीं किया। खुदा ने उसके बारे में लिखा कि पर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तू औरत एजबल को रहने दिया है जो अपने आप को नबिया कहती है। ये 2 ही दफ़ा हमें नबिया का कैरेक्टर या लफ्ज़ जो है वो मिलता है। पुराने अहदनामे में कुछ और खातीन जो हैं वो हमें नबिया के नाम से मिलती हैं। और यहाँ पर जब उसने यस्सु को देखा तो आज हम 3 ऐसी तब्दीलियों पर गौर करेंगे जो यस्सु के आने से उसकी ज़िंदगी में रूनुमा हुई। हालांकि अगर हम उसके किरदार को देखें तो लिखा है कि वो हैकल से जुदा ना होती थी, यानी उसका बड़ा करीबी ताल्लुक का है था खुदा के घर के साथ। रात दिन रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। उसकी जिंदगी खुदा के साथ एक ताल्लुक में जुड़ी हुई थी। दुआ करती थी, रोजे से खुदा के साथ रफाकत में रहती थी, हैकल से जुदा ना होती थी, खुदा के घर के साथ ताल्लुक था। लेकिन उसके बावजूद हन्ना, शमाउन और 38वीं आयत में लिखा है उन सब पर जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतजर थे, यानी और बहुत से लोग हैकल के साथ मुंसलिक थे, लेकिन मकसद क्या था? दुआ और रोजे के अलावा दे वर वेटिंग फॉर द लॉर्ड, वो खुदावंद का इंतजार कर रहे थे। इसराइल की तसल्ली और छुटकारे के मुंतजर थे। अगर हम शमाउन के बारे में देखें तो वो लिखा है कि इसराइल की तसल्ली का मुंतजर था। हन्ना जो है वो और बहुत से लोग यरूशलेम के छुटकारे के मुंतजर थे। वो मसीहा का इंतजार कर रहे थे। उनका बड़ा जो मकसद था वो मसीहा को देखना था। दुआ करते थे, रोजे रखते थे, हैकल में जाते थे, खुदा के घर के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन जो अल्टीमेट गोल है उन लोगों का जो खुदा के साथ ताल्लुक को कायम रखे हुए थे, टू सीक क्राइस्ट, यस्सु को पाना, यस्सु को देखना, यस्सु को तजर्बा करना, छुटकारे और मखलसी को, निजात को अपनी आंखों से देखना ईमानदार की जिंदगी का असल मकसद है। दुआ, रोजा, खुदा के घर में इबादत के लिए आना, यह हमारी फेलोशिप को खुदा के साथ मजबूत बनाता है, हमें रूहानी तौर पर मजबूत करता है। लेकिन असल रूहानियत खुदावंद यीशु मसीह को पाना और खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी से जाहिर करना है। इस्राएली लोग बड़ी शिद्दत के साथ मसीह का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये वो लोग थे जो ना सिर्फ इंतजार करते थे बल्कि हैकल के पास रहते थे ताकि हैकल में जो नबूवत है वो पूरी हो, तो हम खुदावंद यीशु मसीह को पहले देखने वालों में शामिल हों। मलाकी की किताब और हिज्जी की किताब में मसीहा के हैकल में आने का
आने का जिक्र और नबूवत हमें मिलती है। मलाकी की किताब का 3 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, खुदावंद जिसके तुम तालिब हो, यानी वो खुदावंद जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, नागहान अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। अचानक मसीहा जो है, खुदावंद जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, वह अपनी हैकल में आ जाएगा। ये मुकद्दस मलाकी नबी ने इस्राएल के लिए नबूवत की, और इस नबूवत की बिना पर इस्राएली लोग इंतजार करते थे कि अचानक किसी दिन मसीहा जब हैकल में आए तो हम उन पहले लोगों में शामिल हों जो मसीहा को देख सकें। इसी तरह से हिजी नबी की किताब उसका 2 बाब और 6 और 7 आयत में भी हैकल में खुदावंद की आमद का जिक्र है। 7 आयत में लिखा है, मैं सब कौमों को हिला दूंगा, उनकी मरगूब चीजें आएंगी और मैं इस घर को जलाल से मामूर करूंगा। जलाल खुदा की हजूरी को जाहिर करता है। पुराने अहदनामे में जलाल का जो लफ्ज है ये खुदा की हजूरी के लिए इस्तेमाल होता रहा है, और नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह के साथ इस लफ्ज को जोड़ा गया कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुदा की हजूरी है। और हिजी नबी ने जब दोबारा से हैकल तामीर की जा रही थी, लोग असीरी से वापस आए थे 615 कबल अज़ मसीह के दिनों में, तकरीबन इन दिनों में जब हैकल की दोबारा तामीर की जा रही थी, तो उस वक्त हिजी नबी के वसीले से खुदा ने ये नबूवत इस्राएल के लिए भेजी कि मैं इस घर को जलाल से मामूर करूंगा। इन नबूवतों की बिना पर ये लोग हैकल से अलग नहीं होते थे, ये लोग हैकल के साथ जुड़े रहते थे, इंतजार करते थे। जिस तरह शमाउन के बारे में लिखा है कि उसे आगाही हुई थी कि जब तक तू मसीह को ना देख ले, मौत को ना देखेगा, और वो रूह की हदायत से हैकल में आ गया जहां पर लड़का लाया गया था, यीशु मसीह को लाया गया था। इसी तरह जो हन्ना है वो भी इंतजार कर रही थी और हैकल से जुदा ना होती थी ताकि जब मसीहा आए, और बहुत से लोग इसी इंतजार में थे कि जब मसीहा आए तो हम उसे देखने वालों में शामिल हो सकें। खुदावंद को देखना, खुदावंद को पाना और उसको तजर्बा करना उनकी ख्वाहिश थी। मेरे अजीजों, हम में से हर एक की ख्वाहिश खुदा के घर में आने से, इबादतें करने से, दुआएं लंबी लंबी करने से ज्यादा अहम मकसद यीशु को अपनी जिंदगी में पाना है। यीशु का तजर्बा करना ही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। इंसान की जिंदगी में इत्मीनान जो है सिर्फ रोजों और दुआओं से नहीं आ सकता। इंसान की जिंदगी में इत्मीनान यीशु मसीह को पाने से आता है, और यीशु मसीह को पाकर जब हम इन दुआओं और रोजों के वसीले से खुदा के साथ रफाकत को रखते हैं तो हम खुदा के और करीब हो जाते हैं। ये रोजे, ये दुआएं, खुदा के घर में आना हमें खुदा के करीब लाता है, खुदा के साथ रफाकत में बढ़ाता है। हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम इनके वसीले से होते हैं, लेकिन जिंदगी में सबसे बड़ा काम खुदावंद यीशु मसीह का हमारी जिंदगी में आना है। इंसानों की जिंदगी में सबसे बड़ा मौजज़ा यीशु के वसीले से जिंदगी में तब्दीली आना है। इंसानों की जिंदगी में सबसे बड़ा मौजज़ा और बरकत और तब्दीली का मौका यीशु का तजर्बा अपनी जिंदगी में करना है। इसलिए हम हन्ना की जिंदगी में दुआओं और रोज़ों के बाद बड़ी तब्दीली देखते हैं जब उसने यीशु को देख लिया, जब उसने यीशु का तजर्बा किया। ये उसके लिए सबसे बड़ी बरकत थी कि उसने मसीहा को देखा, मसीहा का तजर्बा किया, मसीहा को पाया। आए हम भी अपनी ज़िंदगी में मसीहा का तजर्बा करना सीखें। यीशु का तजर्बा मुझे और आपको हर एक को हो, यीशु को देखने का, यीशु को पाने का, यीशु को जानने का तजर्बा मेरी और आपकी ज़िंदगी में हो। हम ज़ाती तौर पर यीशु के साथ एक ताल्लुक़ में बंध जाएं। मैंने उस वक्त भी जब हम शमा उनके बारे में सीख रहे थे तो मैंने बताया था कि टू नो अबाउट जीसस एंड टू नो जीसस, यीशु के बारे में जानना और यीशु को जानना, ये दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। यीशु के बारे में गैर मसीही भी इल्म रखते हैं, बहुत किताबें पढ़ते हैं। बहुत से गैर मसीही लोग जो यीशु को अपना खुदावंद नहीं मानते, बहुत सी किताबें पढ़कर यीशु के बारे में इल्म रखते हैं। लेकिन मसीही लोग यीशु का तजर्बा करते हैं, यीशु को जानते हैं। अगर हमने आज तक यीशु का ज़ाती और शख्सी तजर्बा नहीं किया
तो फिर हमें दोबारा से अपने ईमान को जांचने की ज़रूरत है। हमें यीशु का शख्सी तजर्बा होना चाहिए, यीशु का मुकाशवा हम में से हर एक की ज़िंदगी में होना चाहिए कि यीशु कौन है। यीशु मेरा खुदावंद है, यीशु मेरा और आपका खुदावंद है, यीशु मेरा और आपका निजात दहिंदा है। ये सबसे अहम बात है। उसके बाद दूसरी तब्दीली 38वीं आयत में उसका पहला हिस्सा है कि वो उसी घड़ी वहां आकर खुदा का शुक्र करने लगी। द बिगेस्ट थैंक्स गिविंग इन आवर लाइफ इज टू एक्सपीरियंस जीसस। इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी बरकत यीशु को पाना है और उसके लिए शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। हम दुनिया में बहुत सी चीजों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। जब भी शुक्रगुजारी होती है, शुक्रगुजारी कामयाबी के लिए, बच्चों के पास होने के लिए, अच्छी जॉब के लिए, अच्छी सैलरी के लिए, सैलरी के बढ़ जाने के लिए, शिफा के लिए, घर बन जाने के लिए, प्लॉट खरीद लेने के लिए, गाड़ी खरीद लेने के लिए शुक्रगुजारी होती है। ये सारी ज़मीनी और दुनवी बरकतें हैं। सबसे बड़ी बरकत इस दुनिया के लिए यीशु का इस दुनिया में आना है। और यूहन्ना के इंजील के 3 बाब की 16वीं आयत में दुनिया के लिए खुदा के सबसे बड़े काम का जिक्र है। खुदा ने हम में से हर एक की जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन दुनिया के लिए खुदा का सबसे बड़ा काम क्या है? The biggest work of the Lord, of the God for this world is to send His Son. खुदा का दुनिया के लिए सबसे बड़ा जो काम है, to give His only begotten Son, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। बख्श देना, इनाम के तौर पर दे देना, गिफ्ट देना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बरकत है। हमारी थैंक्स गिविंग, हमारी शुक्रगुजारी हमारी ज़िंदगी में यीशु का होना है। हम में से कितने लोग उस वक्त शुक्रगुजारी करते हैं जब हम अपनी ज़िंदगी में यीशु के काम को देखते हैं, जब हम अपने बच्चों की ज़िंदगी में यीशु के काम को देखते हैं। ये सबसे बड़ी बरकत है कि हमारे बच्चे यीशु को कबूल करें और हम कहें कि आज हम शुक्रगुजारी करेंगे। दुनियावी चीज़ों के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के इस वादे को हम बड़ा याद रखते हैं। यीशु ने कहा मांगो तो तुमको दिया जाएगा। तो हम क्या मांगते हैं? वी आस्क कार, हाउस, सक्सेस। हम कामयाबियां, गाड़ी, घर, तालीम में कामयाबी, सेहत और तंदुरुस्ती मांगते हैं। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, क्योंकि यीशु ने वादा किया है। लेकिन हमें अपनी रूहानी जिंदगी के लिए भी खुदा से मांगने की जरूरत है। यीशु को अपनी जिंदगी में आने के लिए खुदा से दुआ मांगने की जरूरत है। और सबसे बड़ी शुक्रगुजारी ये है, वो खुदा की शुक्रगुजारी करने लगी। उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी यीशु को देखना था। एक बेवा 84 वर्ष से बेवा है, सिर्फ 7 वर्ष अपने शौहर के साथ गुजार सकी। उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा काम क्या हुआ कि वो अपने निजात दहिंदा को, जिसकी वो मुंतजर थी, उसको देख सकी। हम अपनी जिंदगी में दुनियावी बरकतों का इंतजार करते हैं और सारी जिंदगी गुजर जाती है दुनियावी बरकतों का इंतजार करते हुए। फिर हम कहते हैं असी बड़ी देर मंगे है, हुण ते छाड़ ही छड़िया मंगना। मांगते रहते हैं, नहीं मिलता, फिर हुण ते छाड़ ही छड़िया। दुनियावी चीजें मांगते रहते हैं। उसकी हन्ना की जिंदगी में एक ही खुशी सबसे बड़ी थी कि शी सॉ जीसस, उसने यीशु को देखा। 84 वर्ष से तकलीफों में से शायद कई दफा वो गुजरी होगी। कई दफा उसे अकेलेपन का एहसास हुआ होगा। कई दफा बुजुर्गी में बीमारी का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा काम यीशु को पाना था और उसकी वो शुक्रगुजारी कर रही है। मेरे अजीजों, यीशु को पाना ही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी शुक्रगुजारी है। इसके लिए अपने आप को तैयार करें। तीसरा 38वीं आयत का ही दूसरा हिस्सा है, वो सब जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतजर थे उसकी बाबत बातें करने लगी। यीशु को पाना हमें मोटिवेट करता है, तहरीक देता है कि हम उसकी गवाही दें। हम में से हर एक शख्स जो अपने आप को ईमानदार कहता है, इस काम में शायद सबसे पीछे है, गवाही देना। जो यीशु को कबूल करता है, जो यीशु का तजर्बा अपनी जिंदगी में करता है, वो चुप नहीं बैठ सकता। अगर हम चुप बैठे हैं, खामोश बैठे हैं,
हमारी जिंदगी से गवाही नहीं होती, तो इसका मतलब है हमने यीशु का तजर्बा पूरे तौर पर अभी नहीं किया। 2 वाकयात का आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं। यूहन्ना की इंजील उसका 4था बाब, उसमें एक सामरी औरत का बयान हमें मिलता है। यूहन्ना की इंजील के 4थे बाब में एक सामरी औरत थी और उसके साथ यीशु बातचीत करते हैं और 26वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। क्योंकि उसने कहा कि मैं जानती हूं मसीह जो क्रिस्तुस कहलाता है वो आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। उसने कहा जो मैं बोल रहा हूं, जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। फिर उसके बाद जब उसने यीशु का शख्सी तजर्बा कर लिया, फिर उसके बाद के काम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 29वीं आयत में लिखा है, उसने जाकर लोगों को कहा, एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए, क्या मुमकिन है कि मसीह यही हो? फिर उसके बाद लोग उसके पास आए, यीशु के पास, और 39वीं आयत में लिखा है, उस शहर के बहुत से सामरी उस औरत के कहने से जिसने गवाही दी कि उसने मेरे सब काम मुझे बता दिए, उस पर ईमान लाए। ये इस औरत के लिए आसान काम नहीं था जो वो करने जा रही थी। जाकर क्या कह रही है? एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। काम उसके क्या थे? काम उसके यीशु के सामने खुले हुए थे। यीशु ने उसे कहा कि जा अपने शोहर को यहां बुला ला। औरत ने जवाब में उससे कहा, मैं बेशोहर हूं। यीशु ने कहा, तूने खूब कहा कि मैं बेशोहर हूं, क्योंकि तू 5 शोहर कर चुकी और जिसके पास तू अब है वो तेरा शोहर नहीं। ये तूने सच कहा। यीशु ने उसके गुनाह को बताया था, कोई अच्छे काम नहीं बताए थे। तो उसने जाकर क्या कहा? उसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। She was not ashamed, वो शर्मिंदा नहीं थी, क्योंकि यीशु को उसने देखा, यीशु का तजर्बा हुआ, यीशु को पा लिया, और वो चुप नहीं रह सकी। छुपा सकती थी जाकर कि लोगों को क्या कहती जाके कि मेरे कामों ने दस देते ने, मेरे सब काम उसने बता दिए, क्या मुमकिन है कि यही मसीह हो? हाउ एक्साइटेड शी वॉज। यीशु उस पर उसके गुनाह को जाहिर कर रहा है, लेकिन वो पुरजोश है गवाही देने के लिए, और उसके कहने से कि सब काम उसने बता दिए, बहुत से लोग उस पर ईमान लाए। उसने अपने गुनाहों का इकरार किया और ये बताने से घबराई नहीं कि उसने मेरे सब काम बता दिए, और उसके इस जुमले ने ही बहुत से लोगों को तैयार कर दिया कि वो यीशु पर ईमान लाए। इसी तरह यूहन्ना की इंजील के पहले बाब में वाकयात ऐसे हैं। शागिर्द यीशु के अंद्रयास अपने भाई शमौन पतरस के पास गया, क्योंकि वो पहले यीशु को मिल चुका था। उसने जाकर अपने सगे भाई शमौन से कहा, हमको क्रिस्तुस यानी मसीह मिल गया, और उसे यीशु के पास लाया। उसने जो पहले उसका एनकाउंटर हो चुका है, यीशु के साथ मिल चुका है, गया और जाकर शमौन को कहा कि हमको क्रिस्तुस यानी मसीह मिल गया। उसके बाद फिलिप्पुस इंद्रियास जो है वो नतनेल से मिलता है, और वो उसको कहता है कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और नबियों ने किया है वो हमको मिल गया। वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। जब नतनेल यीशु से मिला और बातचीत हुई, और उसके बाद नतनेल ने इकरार किया, ए रबी तू खुदा का बेटा है, तू इस्राएल का बादशाह है। किस तरह से लोग जब यीशु के साथ मिलते थे तो चुप नहीं रह सकते, गवाही दे रहे थे, बता रहे हैं लोगों को, ताकि और लोग यीशु के पास आ सके। यीशु की गवाही ही हमें यीशु पर ईमान में और मजबूत भी करती है, और दूसरों को ईमान के लिए यीशु के पास लेकर आती है। अगर हम ये दावा करते हैं कि हम मसीही हैं, हमारी जिंदगी में मसीह है, तो फिर हमारी जिंदगी से गवाही होनी चाहिए। वो कहते हैं यीशु, जिसकी जिंदगी में यीशु का तजर्बा है वो शख्स चुप नहीं रह सकता। जिस तरह सामरी औरत चुप नहीं रही, जिस तरह शागिर्द जब उन्हें रूहुल कुदस मिला, अमाल की किताब का 4था बाब, 5वां बाब, 6ठा बाब इज़हार सानिया है, लेकिन उसके बावजूद खामोश नहीं रह रहे। खुदा के बेटे यीशु की गवाही दे रहे हैं, खामोश नहीं रह पा रहे। यीशु का तजर्बा
हमें गवाही में बढ़ने के लिए तैयार करता है कि हम गवाही दे सकें। हम अक्सर कहते हैं ना, ऐ ते चुप ही नहीं रहता, बोलता रहता है, लेकिन ऐसे नहीं बोलते रहना, यस्सु की गवाही के लिए बोलना। जब यस्सु का तजर्बा, तो फिर इधर उधर की गल्लां नहीं करते, यस्सु की गल्लां कर लें। इसलिए मेरे अजीजों, हन्ना की जिंदगी में यस्सु का तजर्बा 3 बातों को लेकर आया। हन्ना की जिंदगी में हकीकी इत्मीनान आया, क्योंकि उसने नजात जिसका वो इंतज़ार कर रही थी उसको देख लिया। हन्ना की ज़िंदगी में यस्सु के लिए शुक्रगुजारी आई, दुनियावी चीज़ों के लिए नहीं, क्योंकि दुनियावी तौर पर शायद उसने खुशियाँ बहुत कम हासिल की, लेकिन यस्सु ही उसकी सबसे बड़ी खुशी थी, यस्सु ही उसकी सबसे बड़ी शुक्रगुजारी थी। इसके बाद यस्सु को देखने के बाद, यस्सु का तजर्बा पाने के बाद, उसको तजर्बा करने के बाद उसने गवाही दी, वो खामोश नहीं रही। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें यस्सु का तजर्बा करने की ज़रूरत, और यस्सु का तजर्बा, यस्सु को पाना, यस्सु को अपनी ज़िंदगी में पा लेना, यस्सु को अपनी ज़िंदगी में ले लेना, अपने दिल में जगह देना, हमें इन 3 बातों के लिए तैयार करता है। हमारी ज़िंदगी में इत्मीनान है, हमारी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी है, और हम गवाही देंगे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें कि खुदावंद हमें इन 3 कामों के लिए तैयार करे और यस्सु को अपनी ज़िंदगी में पाने के लिए तैयार करें। खुदावंद, हम कमज़ोर इंसान हैं, लेकिन तेरा शुक्र करते हैं कि तू रहम करता है, तू फजल करता है, और तूने अब आप अपने बेटे यस्सु को दिया ताकि दुनिया उसके वसीले से बरकत पाए, नजात पाए। खुदावंद, हम शुक्र करते हैं कि हमें नजात का तजुर्बा है। तेरा शुक्र करते हैं कि हमने यस्सु को अपनी ज़िंदगी में पाया है। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, खुदावंद हमें ये तौफीक बख्श दे कि हम हकीकी तौर पर यस्सु का तजुर्बा अपनी ज़िंदगी में करें। हमारे दिल में यस्सु हो। तेरे बेटे यस्सु ने कहा कि देख, मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई मेरी आवाज़ सुनता है और दरवाज़ा खोलेगा, मैं उसके पास अंदर जाऊँगा, उसके साथ खाना खाऊँगा और वो मेरे साथ। खुदावंद, हम तेरे बेटे यस्सु की कॉल पर, दस्तक पर अपने दिल का दरवाज़ा खोलते हैं। खुदावंद, तू हमें तैयार करके हम अपने दिल का दरवाज़ा खोल सकें, ताकि यस्सु का तजुर्बा हमें हो सके और हमारी ज़िंदगी में इत्मीनान आए, हमारी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी आए, और हम गवाही दे सकें मसीह यस्सु के नाम से, आमीन। खुदावंद की तारीफ़ में हम गीत नंबर 207 गाएंगे, जय जय यस्सु, जय जय यस्सु। गीत नंबर 207, गीत नंबर 207, और इसके साथ आप अपने हदिये भी खुदावंद की हजूरी में पेश करेंगे। गीत नंबर 207, गीत नंबर 207। ले
झुकाएं और इन मदियाजात को खुदा की हजूरी में पेश करें। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा असली और अपनी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ये फजल किया कि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावन यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावन की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कि नामुनासिब तौर पर खुदावन की रोटी खाए या उस प्याले में से पिए वो खुदावन के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावन के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और खुदावन की मेज पर आने के लिए खुद को तैयार करें। या खुदावन, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुना गुण बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज पर से गिरते हैं वो चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए करीम खुदावंद ये बख्श के हम तेरे अजीज बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुनाह आलूदा बदन उसके बदन से पाक साफ किए जाएं और हमारी रूहें उसके नहायत बेशकीमत खून से धोई जाएं और वह हम में और हम उसमें हमेशा बसें। इसी तरह खुदावंद इस रोटी के लिए और शीरे के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद तू इनकी तकदीस कर, तो अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इन्हें पाक ठहरा और खुदावंद में तौफीक बख्श दे कि इस रोटी को खाने और शीरे को पीने के वसीले से खुदावंद यीशु मसीह की मौत का इजहार हमारी ज़िंदगी से हो सके। मसीह यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह खाने के बाद उसने प्याला भी लिया और कहा, ये मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी में
यही किया करो। मैं भी खुदा का खादम होने की हैसियत से आप सबको खुदा की मेज पर आने की दावत देता हूँ। आपने अपनी बारी के साथ इधर से आना है और दूसरी तरफ से वापस जाना है, और अशर्स के साथ जरूर ताउन करें। तो आपको बारी के साथ भेजेंगे, तरतीब के साथ भेजेंगे, ताकि SOPs जो हैं वो फॉलो हो सके। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, पानी को रात के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय के पापों को धोकर सच कहता हूँ कि मूसा ने तो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से चलकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। जीवन की ज्योत सदा तुझ ही से रोशन हुई, जीवन की ज्योत सदा तुझ ही से रोशन हुई, भटके हुए बंदे को तुझे से मिली, भटके हुए बंदे को मुक्ति तुझे से मिली, वंदना करते हम, वंदना करते हम। यीशु ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। हृदय में तेरे मसीहा जीवन दीप
क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूँ कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूँ, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूँ। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूँ, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में बन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी इसमें से खाए और ना मरे। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अबद तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। रोशन हुई
कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन पे जिंदा करूंगा। मेरा गोश्त पे हकीकत खाने की चीज और मेरा खून पे हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। कोई अगर आ नहीं सकता तो वो अपना हाथ दिखाए ताकि उन तक पहुंचा जाए, उनको भी शायरवानी में शामिल किया जा सके। यीशु ने कहा, जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और शुक्रगुजारी की दुआ करें। कादर मुतलक और अपनी जिंदा खुदा, हम दिलो जान से तेरा शुक्र करते हैं कि तू मेहर करके हमें जो पाक राज़ में दुरुस्ती से शरीक हुए हैं, अपने बेटे हमारे नबी यीशु मसीह के नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक बनाता है और इस बात से अपना फजल करम पर साबित करता है। और ये भी कि हम तेरे बेटे के रूहानी बदन में जो सब ईमानदारों की मुबारक जमात है, दर हकीकत घटे हुए आज़ा हैं। तेरे अजीज बेटे की बेबहा मौत और अज़ियत के सबब से उम्मीद की राह से तेरी अपनी बादशाही के वारिस भी हैं। ऐसमानी बाप, हम नहायत लोग से अर्ज करते हैं कि अपने फजल से हमारी ऐसी मदद कर कि हम इस पाक रफाकत में हमेशा कायम रहें और जो नेक अमाल तेरे पेशकश से हमारे करने के लिए तैयार किए हैं उनको किया करें। और उसी तरह हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से जिसकी तेरे और रूह कुद्दूस के साथ तमाम इज्जत और ताज़ीम अब्दुल्लाह होती है। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर सुलह और बनी आदम से रज़ामंदी हो। ऐ खुदा मन खुदा, आसमानी बादशाह, खुदा कादिर एक बाप, हम तेरी हम्द करते तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी प्रस्तुत करते तेरा जलाल जाहिर करते हैं, तेरे बड़े जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंदी को तेरे बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बंदे, बाप के बेटे, तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तू जो खुदा बाप के बहने बैठा है, हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही कद्दूस है, तू ही खुदावंद है। ऐ मसीह, तू रूह कुद्दूस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। आए हम अपने कदमों पर खड़े हों और खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज बख्श दे,
जिस तरह हम अपने कसूरवार को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और काबिल के खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स की बरकत तुम पर हो और हमेशा तुम्हारे साथ रहे। आमीन। हमारे दरमियान एक नया खानदान मौजूद है, हम उनके लिए दुआ करेंगे, वेलकम भी करेंगे। काशिर और उसकी वाइफ जो है तो दोनों सामने आए और हम उनके लिए मिलकर दुआ करेंगे, फिर उसके बाद हम गीत गाते हुए रुखसत होंगे। अब मेरी दरखास्त है कि जब गीत का आगाज होता है तो फौरन न जाया करें, जिससे आप पूरी इबादत में शामिल होते हैं। ये जो आखिरी गीत है उसमें भी इबादत में शामिल हुआ करें, ताकि आखिरी गीत की बरकत को भी हम लेकर जाएं। अपने सरों को उठाएं और काशिफ के लिए उसकी वाइफ के लिए अपने सर दुआ करें। खुदा कुद्दूस हमारे जिंदा अज़ली और अपनी खुदा, हम इस नए घराने के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह की पाक मर्जी से कायम हुआ। खुदावंद तेरे फजल के वसीले से ये नया खानदान बना है, और दुआ करते हैं खुदावंद तेरे फजल के वसीले से ये कायम रहे, बरकत पाए और बढ़े। खुदावंद उनके साथ और इनकी हिफाजत कर। तू छू और खुदावंद ने एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के घराने के लिए और हमारी कलीसिया के लिए बरकत का बायस बना। खुदावंद हम सब मुत्तफिक होते हैं और बतौर कलीसिया इकट्ठे मिलकर एक दिल होकर इस नए खानदान के लिए बरकत मांगते हैं, और तेरे घराने में इस कलीसिया में इन्हें खुशामदीद कहते हैं, मसीह यीशु के नाम से आमीन।
तू